हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। क्या बिटकॉइन यहाँ पर अपना न्यू ऑल टाइम हाई हिट करने जा रहा है? इससे पहले एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, हमने यहाँ पे फेसबुक ग्रुप बनाया उन लोगों के लिए जो कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर बिल्कुल न्यू है। ठीक है, अब क्योंकि आपको पता है जब नया बंदा क्रिप्टो में आता है तो वो मोस्टली क्या करता है, नए कॉइन्स को टॉप गेनर्स के अंदर देख कर वो बाय कर लेता है और फिर या तो वो ट्रैप हो जाता है तो वो उल्टे सीधे लोगों को फॉलो करके अपने पैसे बर्बाद कर देता है। तो ये फेसबुक ग्रुप है उन लोगों के लिए जो बिगनर्स हैं और यहाँ पर अपनी चीज़ें पूछना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे काफ़ी लोग बिगनर्स हैं, अब उनको किसी चीज़ के अंदर कोई इशू होता है तो वो यहाँ पे वो पोस्ट करते हैं। काफ़ी एक्सपर्ट्स लोग उनको यहाँ पे जो है वो गाइड कर देते हैं। इवन के काफ़ी फ्री टाइम के अंदर मैं खुद लोगों को गाइड करता हूँ। जैसे यहाँ पे लोग पूछते हैं कि कौन से कॉइन हम लॉन्ग टर्म के लिए उठा सकते हैं। बहुत सारे लोग अपने टेक्निकल एनालिसिस के बारे में पूछते हैं, दूसरी चीज़ें पूछते हैं। तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा हेल्प आउट हो जाएगा और यहाँ पर हम एक कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं प्रॉपर। सो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस फेसबुक ग्रुप को मस्ट ज्वाइन कर लो, क्योंकि जितने भी बिगनर्स लोग हैं खास करके, क्योंकि मार्केट आपके पास अब इंशाल्लाह अपना एक अच्छा मोमेंटम पकड़ सकती है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग नए आएंगे तो वो ट्रैप होंगे। तो मैं चाहता हूँ आप लोग ट्रैप ना हो, बल्कि सुकून से आप लोग यहाँ पे चलें। तो इसका लिंक, फेसबुक ग्रुप का जो लिंक है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इट्स प्राइवेट ग्रुप, तो हम बहुत ही ज़्यादा इसको प्रोफेशनल लेकर चलेंगे। प्लीज़ आप लोग भी कोई उल्टी सीधी पोस्टें मत कीजिएगा। बहुत सारे लोग पता नहीं आके कहाँ की चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं, तो बिल्कुल प्रोफेशनलिज्म रखना है, ठीक है। अच्छा, बीटीसी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बीटीसी ने जो है वो यहाँ से बहुत ही प्यारा जो है वो बाउंस लिया है 54 के वाले रीजन से। और यहाँ पर एक चीज़ पूछने लायक है, वो ये कि क्या ये रैली रियल है या फेक। देखो यहाँ पर करंटली हमारे पास एक सिनेरियो जिसमें बीटीसी जो है ना वो हमारे पास ऊपर जा रहा है, लेकिन जो वॉल्यूम है, मतलब वॉल्यूम जो मार्केट के अंदर पैसा है वो नहीं है इतना, ठीक है। तो इट मीन्स क्या बताया जाता है, कहीं ना कहीं ये पम्प जो है वो थोड़ा सा आपके पास एक तरीके से लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम जब ये सिचुएशन हमारे पास बनी थी जिसमें बीटीसी हमारे पास बाउंस कर रहा था, ठीक है, बट हमारे पास वॉल्यूम जो था वो नीचे की तरफ जा रहा था, मतलब मार्केट के अंदर वॉल्यूम नहीं था, मोमेंटम नहीं था। तो हमने देखा था कि मार्केट जो थी वो बहुत बुरे तरीके से थोड़ा सा कंसोलिडेट करने के बाद डंप कर गई थी। सेम सिनेरियो क्या हम यहाँ पर भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखो चीज़ें यहाँ पर अगर देखें ना तो ये चीज़ एक्सपेक्टेड भी थी, क्योंकि अगर आप जाकर चलो तो मैं काफ़ी दिनों से ये चीज़ कह रहा था कि देखो मार्केट के अंदर है ना, अब हर कोई यहाँ पर डंप एक्सपेक्ट कर रहा है। जुलाई 4 की बात है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैंने कहा था कि दे जस्ट वांटेड टू बाय इथेरियम एट लो रेट्स बिफोर इट्स ईटीएफ गोज लाइव। और उस वक्त इथेरियम की प्राइस थी $3000, फिर इसके बाद 250 पर भी आया था, हमने दोनों जगह बाय किया था। दे डम्प्ड बीटीसी ऑन ईटीएफ अप्रूवल फ्रॉम 51K टू 38K, नाउ दे डम्प्ड इथेरियम। इसके बाद मैंने ये बताया था नो बिग लिक्विडिटी नियर 50K, क्योंकि इस वक्त 54K पर था तो हर कोई 48K 47K। तो मैंने कहा था नो बिग लिक्विडिटी नियर 50K, जस्ट 750 मिलियन पोजीशन, मतलब 750 मिलियन पोजीशंस थी। वही 65 के वाले रीजन के अंदर $6 बिलियन की जो पोजीशन थी। तो मेरे अकॉर्डिंग मैंने कहा था ज़्यादा से ज़्यादा सिनेरियो अगर हम डंप में भी हो सकते हैं तो 56 के 54 के हो गए, इससे ज़्यादा नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट बाउंस करके 65 के तक आई और लिक्विडेशन जो थी वो ले ली। तो यही एक रीज़न है कि मार्केट ने जो यहाँ पे पंप लिया है वो यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब पंप दी है, और यहाँ पे जो वॉल्यूम आया मार्केट के अंदर रिटेलर्स का वो यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं आया। हाँ, ईटीएफ का यहाँ पे अच्छा वॉल्यूम हमारे पास इनफ्लो हुआ है। बट अब सिनेरियो ये देखना है कि क्या यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए। देखो इथेरियम और बीटीसी के अलावा ऑल्ट कॉइन्स इतना अच्छा नहीं हुआ है। काफ़ी ऑल्ट कॉइन्स जो हमने आपको सजेस्ट किए थे माशाल्लाह से, जैसे लिंक दिया था, ओमनी, पीएचबी, माशाल्लाह ये सारे के सारे तो निकल गए। इसमें अब आपको चांस नहीं मिला क्योंकि 20-25% पंप हो गए, क्योंकि हाई कैप थे तो ये बीटीसी को फॉलो कर जाते हैं। बट मोस्ट ऑफ द ऑल्ट कॉइन जो हम होल्ड करके बैठते हैं, मोस्टली बंदा जो होल्ड करके बैठता है वो यहाँ पे इतना बाउंस नहीं हुआ है। तो अगर मार्केट के लिए अगर कोई वर्स्ट केस सिनेरियो आता है, यहाँ से अगर मार्केट करेक्शन भी ले लेती है या मार्केट यहाँ से डंप भी करती है, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा अगर वो अब आता है ना तो वो इतना कोई बड़ा नहीं होगा। 61K या 62K ये रीजन बहुत अच्छा है जहाँ पर आप बाइंग कर सकते हो। और ऐसे कौन से ऑल्ट कॉइन्स हैं जो कि आपको करंटली बाय करने चाहिए? ठीक है, देखो काफ़ी निकल गए कॉइन्स, लेकिन एक कॉइन है जिसको लेकर अब मैं थोड़ा सा एक्यूमुलेट करना मैंने स्टार्ट कर दिया। वैसे ये कॉइन भी हमने आपको डम में ही बाय करवा लिया था, PHA। ठीक है, अगर आप चलकर देखोगे टेलीग्राम पर तो ये PHA को हमने आप लोगों को डम में ही बाय करवा लिया था। लाइक अगर आप चलो जिस दिन मार्केट गिरी तो उसी दिन मैं बताया था कि मेरी क्या लिस्ट है, क्या मैं रिमाइंडर, मतलब मैंने बताया था कि मेरा रिमाइंडर 14 जुलाई को कि मैं क्या क्या होल्ड कर रहा हूँ। मैंने बताया था कि इथेरियम मैंने 3080 पे पहली बाइंग की और सेकंड बाय मैंने 2890 पे की। मेरी अब एवरेज जो है वो अच्छी है और मैं इसको 3800 इन रीजन्स के अंदर सेल करूँगा। सेम गोज फॉर द चैनलिंग। और एट द एंड मैंने एक कॉइन मेंशन किया था जिसका नाम था फाला नेटवर्क, उसको हमने उस वक्त 1180 पे बाई किया था। बहुत सारे लोगों ने इसको 1180 के बाद 1250 तक पे भी बाई किया है, तो इसके मैंने सेलिंग टारगेट दिए थे। अब ये कॉइन जो है ये टेक्निकली हमारे पास थोड़ा सा बेहतर हो जाता है। ये कॉइन है जो कि बुल रन के अंदर PHA, आप सुन लो गौर से मेरी बात, ये PHA कॉइन जो है ना ये ऐसी चीज़ है जो कि हमें नेक्स्ट बुल रन के अंदर ऑलमोस्ट 10x तक का भी रिटर्न दे सकता है। मतलब ये अभी 0.1 के ऊपर अगर ट्रेड हो रहा है तो ये $1 तक अगर इसकी प्राइस चली जाएगी तो यहाँ पर कोई हैरानगी वाली बात नहीं है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है वो AI को प्रोसेसर्स के ऊपर काम करता है और मार्केट में ऐसे प्रोजेक्ट्स काफ़ी कम है।
ठीक है, और ये जब भी ब्रेकआउट करने की तरफ आता है इसने हमें अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। लाइक अगर हम पहले की बात करें, यहाँ से इसी रीजन से इसने बाउंस दिया था 2022 के अंदर अक्टूबर में, आज से ठीक 1.5 साल पहले, और वो जो इसका बाउंस था वो ऑलमोस्ट जो था वो 5x था। मतलब अगर तुम $100 भी लगाते तो तुम्हारे $500 बन जाते। सेम अगेन इसी डिमांड जोन से इसने तकरीबन फरवरी में, आज से तकरीबन 4-5 महीना पहले यहाँ से जो वो बाउंस दिया, और वो बाउंस भी ऑलमोस्ट 3x तक का था। मतलब अगर आप $100 लगाते तो आपके $300 बन जाते। तो ये कॉइन जो है अपना डिमांड जोन जो है, जो ये वाला डिमांड जोन है ना, इसको तकरीबन 19 अप्रैल से होल्ड कर रहा है, और 2.5 साल से डिमांड जोन इसका होल्ड हो रहा है, और आज तक कॉइन इसके नीचे गया नहीं है। तो और ये कॉइन जो है वो आपके पास Web3 AI गेमिंग में भी आ जाता है, गेमिंग के अंदर तो नहीं, AI के अंदर आ जाता है, को प्रोसेसर्स रेंडरिंग के लिए प्रोवाइड करता है, और कहीं ना कहीं इसका यूज़ केस डिपेंड की तरफ भी चले जाता है। प्रोजेक्ट अच्छा है, ये एक्सपेक्टेड है कि एटलीस्ट आपके पास 0.20 से लेके 0.3 तक की रैली दे सकता है, तो हम इसको बाय कर सकते हैं इन अ पार्ट्स। और अगर आप इसके अंदर सेफ जाना चाहते हैं, देखें जो लॉन्ग टर्म के लिए बाय करता है ना, वो थोड़े से पोर्टफोलियो के साथ बाय करता है, ठीक है। बट अगर आप इसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाह रहे हैं ना, तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप डिमांड जोन के नीचे एसएल यूज़ कर सकते हैं। कॉइन अच्छा है, मैं इससे अच्छी रैली जो है पीएचएस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इसलिए मैंने पीएचए को उठाया डम के अंदर, आप लोग भी उठा सकते हैं। दूसरा कॉइन यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ वो गेमिंग कॉइन्स में दो हैं, एक तो बर्गर है, दूसरा जीएचएसटी। अब जीएचएसटी जो है ये कॉइन ऐसा है कि इट्स फेमस फॉर अ विक्स। अब ये जो कॉइन्स मैं आपको दे रहा हूँ ना, ये सारे के सारे एंटी बीटीसी हैं, मतलब ये उस तरीके के प्रोजेक्ट्स हैं। कभी कभी मार्केट क्या हो रहा होता है, बहुत बुरी डंप हो रही होती है ना, तो यही कॉइन्स कुछ गेनर्स के अंदर होते हैं। लाइक अभी रिसेंटली क्या हुआ, मैंने जीएचएसटी का सिग्नल पोस्ट किया था आप लोगों के लिए, यही फ्री ग्रुप के अंदर जो मैं ज्वाइन करने के, टेलीग्राम बाय द वे ज्वाइन कर लो आप, ठीक है। और उस वक्त मैंने कहा था कि ये जीएचएसटी उठा लो, मैंने तकरीबन शाम को पोस्ट की थी कि भाई ये जीएचएसटी एक रह गया है, मार्केट डंप हो रही है, इसको उठा लेना, इसको मिस मत करना, क्योंकि अभी वाहिद कॉइन रह गया जो कि अभी इतना पंप नहीं हुआ है, ठीक है। और थोड़ी देर बाद क्या हुआ, यहाँ पे ये जीएचएसटी जो है इसने रैली दी ऑलमोस्ट 10% तक की हमें, और अभी वापस उसी जोन के अंदर आके बैठ गया। इवन बीटीसी पंप नहीं हुआ, बीटीसी डंप कर रहा था, बट ये आपके पास जो है वो पंप कर गया। तो जीएचएसटी इज़ अ गेमिंग कॉइन, थोड़ा सा ये बाउंस है जहाँ से हमने बाई किया था, तकरीबन इस रेंज के अंदर हमने इसको बाई किया था, ऐसे थोड़ा बाउंस है। अगर आपको इसी डिमांड जोन पे मिलता है लाइक $1.05, तो आप इसको बाय कर सकते हैं। अच्छा कॉइन है क्योंकि ये स्कैम पम्प देता है। और दूसरा कॉइन है बर्गर, ये स्कैम पम्प नहीं देता, इसके जो फंडामेंटल्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। गेमिंग कॉइन है ये भी, और इसकी जो डिमांड जोन है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा फेवरेट है। ये कॉइन ऐसा था जो मेरी लॉन्ग टर्म की लिस्ट में भी था और स्टिल है। अब इस डिमांड जोन से इस कॉइन ने 3 साल से इस डिमांड जोन को जो है वो ब्रेक डाउन नहीं किया, और इसी डिमांड जोन से इसने एक बार 10x की रैली दी है, और 2 दफ़ा इसने 100% की, बल्कि 3 दफ़ा, 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा इसने 100% की, और 2 दफ़ा 50% तम की जो रैली दी है। अब ये कॉइन ये भी ब्रेकआउट की तरफ है, प्लस डिमांड जोन अच्छा होल्ड करो। और अगर हम जाकर देखेंगे तो गेमिंग कॉइन्स में थोड़ा सा मोमेंटम है, और ऐसा नहीं है कि इनकी टीम फारिग बैठी हुई है, इनकी टीम बहुत ज़्यादा एक्टिव है, और डेली इनकी टीम की तरफ से जो वो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, लाइक नए इवेंट्स का आना, दूसरी चीज़ों का होना। प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा है, लो कैप है, इसके अंदर थोड़ा सा मोमेंटम आता है। क्या होता है, ये कॉइन को किसी की नीड नहीं होती, इसके अंदर मार्केट थोड़ा सा मोमेंटम पकड़ती है ना, ये कॉइन एक दिन के अंदर जो है ना वो 130% इस तरीके से पंप हो जाता है। और इस कॉइन को मैं अगैन बता रहा हूँ, किसी के शिल करने की नीड नहीं है। ये कॉइन देखो ऐसे ही एकदम से रैली दे देता है, ठीक है। और ये रैली देने पर आया, इसके लिए 5x करना कोई बड़ी बात नहीं, कोई छोटी बात नहीं। रीज़न इसके पीछे जो मार्केट कैप है वो जस्ट 20 मिलियन का है, और बाइनेंस के ऊपर वाहिद ऐसा कॉइन है जिसका मार्केट कैप इतना कम है और वो मॉनिटरिंग में नहीं है। देखो अब आप कहोगे क्या ये मॉनिटरिंग में आ सकते हैं, देखो मॉनिटरिंग में वो कॉइन्स आते हैं जिनकी टीम काम नहीं कर रही होती। अब ये जो कॉइन है ऑफिशियली बीएनबी चेन के ऊपर बना हुआ है, प्लस लॉन्च पूल से भी निकल कर आया हुआ है, इसके कहीं ना कहीं थोड़े से रिलेशन है, प्लस इनकी टीम बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बाइनेंस के साथ भी इनके इवेंट्स होते रहते हैं, छोटे छोटे गेमिंग प्रोजेक्ट्स के लोग काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। अगर आप जाकर ट्विटर पर सर्च करें बर्गर सिटीज़, आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये कॉइन भी अपनी डिमांड जोन के ऊपर बैठा हुआ है। अब देखो आपने एक चीज़ नोट की, मैंने जितने कॉइन्स आपको दिए वो सारे अपने डिमांड जोन पे थे। अब बाकी जो कॉइन्स थे हमारे, जैसे लिंक हो गया, इथेरियम हो गया, पीएचबी हो गया, ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा बाउंस कर चुके हैं। तो अब इनके अंदर अपॉर्चुनिटी ढूंढना, समझ लो आप लोग बहुत एक रिस्की काम कर रहे हो। तो अब ये जो कॉइन हमने आपको फाइनल करके दिए ना, ये अपनी डिमांड जोन के ऊपर है, तो इनके अंदर आपका सबसे बड़ा फायदा ये है कि अब देखो ना, ये कॉइन अपनी डिमांड जोन पर नहीं है। जब ये मैंने दिया था तब ये अपनी डिमांड जोन पर था, ठीक है। जैसे ये पीएचबी कॉइन है, ठीक है, जब ये दिया था तब ये डिमांड जोन पर था। अब यहाँ से ये बाउंस करके कितना निकल गया, 45% निकल चुका है। तो हमें वो कॉइन्स हंट करने जो डिमांड जोन पर, और वो कौन सा है, बर्गर है, पीएचए है, जीएचएसटी है, और ये सारे यूज़ केस वाले कॉइन है, सारे नैरेटिव वाले कॉइन है। अब इनके अंदर आपका सबसे बड़ा फायदा ये कि डिमांड जोन के ऊपर है ना, तो आपका ऐसा अगर आप डिमांड जोन के नीचे सेट करते हो ना, तो वो बहुत छोटा बनता है, और कॉइन 2.5 साल से इस डिमांड जोन के नीचे नहीं गया, तो आपका एसएल जो है वो सेफ बन जाता है। तो हमेशा एसएल सपोर्ट के नीचे लगाओ, और ये कॉइन वैसे डिमांड जोन के ऊपर बैठे हुए हैं, काफ़ी अच्छा यहाँ से जो है एक्सपेक्टेशन में रख रहा हूँ इन कॉइन से, क्योंकि जब गेमिंग कॉइन वाईजीजी, बीएनएक्स, ये सारे गेनर्स के अंदर है, डार गेमिंग का जो है वो गेनर्स के अंदर है, तो जब हाई कैप से पैसा निकलता है तो वो लो कैप्स की तरफ ही शिफ्ट होता है, तो उसमें फिर जीएचएसटी और बर्गर ही बन जाता है।
तो ये बाय द वे ओवरऑल अपडेट है। अगर मार्केट के अंदर मैक्सिमम अगर हम डंप देखते हैं तो वो 61 के तक का हो सकता है। अगर आप वहाँ पर आपको डंप मिले तो भी आप पीएचए उठा सकते हैं। बर्गर क्योंकि लो कैप है तो इतना गिरता नहीं है, अभी तक सर्वाइव कर रहा है, ये कॉइन इतना नहीं गिरा डंप के अंदर भी। तो भी आप इसको तकरीबन 42 पे तो ये आपको शायद 38 37 पे मिल जाएगा, तो वो बहुत अच्छी बाइंग होगी। जीएचएसटी भी, और उस वक्त आपको शायद लिंक सोलाना जैसे प्रोजेक्ट भी नीचे मिल जाए तो आप उनको भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं। बस ये थी ओवरऑल मार्केट की अपडेट्स, ये सारी चीज़ें। बाकी जो मैं आपसे कह रहा हूँ, ये फेसबुक ग्रुप मस्ट ज्वाइन कर लो और साथ ही साथ ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम नहीं चलता, आपका बैन है, तो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी इसके साथ है। नीचे आपको ना एक वेबसाइट का लिंक मिलेगा, उस वेबसाइट पर आप जाओगे, आपको टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड, व्हाट्सएप सबका लिंक मिल जाएगा। जो आपको सुटेबल लगे आप वो ज्वाइन कर लो। फेसबुक का लिंक आपको मैं अलग से दे दूंगा इंडिविजुअली, तो वो भी ज्वाइन कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।